बोलिए सदगुरुदेव की साहेब बंदगी। बड़े बड़े हाथी बह जाई, कहो मसा कह लेखे माई। बड़े बड़े हाथी बह जाई, कहो मसा कह लेखे माई। जहां बड़े बड़े हाथी बह रहे हैं, वहां कोई कहे कि भाई एक मच्छर भी बह गया, अरे तो भाई मच्छर की कौन सी गिनती। इस माया के प्रवेग में, तीव्र प्रवेग में, भाव में पीर, पैगंबर, कुतुब, औलिया बह गए। बपरा जीव क्या करेगा। यहां एक शब्द साहब ने कह दिया, बहुबंधन ते बांधिया। बहुबंधन ते बांधिया, एक बेचारा जीव। भाई जीव बेचारा क्या करे, जो न छुड़ही है प्रिय। वाह, कई और शब्दों में आ रहा है तो आदमी थोड़ा सस्पेंशन में आ जाएगा। वो ये कि जब बड़े बड़े धुरंधर बह गए तो एक आम आदमी कैसे पार हुआ। अब यहां धर्मदास जी भी एक प्रार्थना कर रहे हैं, अदा कर खुद खजाने से, अदा कर खुद खजाने से, छुड़ा ले अपने बंदे को। धर्मदास जी की प्रार्थना में बड़ा वजन है। बोला, हे प्रभु, काल बड़ा प्रबल है, बड़े बड़े तपस्वी बह गए, ग्रस्त कैसे बहेगा, कैसे संसार सागर से पार होगा। इसलिए अदा कर खुद खजाने से, छुड़ा ले अपने बंदे को। अब ग्रस्त के लिए क्या है वो सुने। ग्रस्त के लिए है शरणागति। मैं शरणागति पर भी काफी बातचीत करता हूं, इसलिए विनय वीतिकाएं प्रार्थना इस बात की आ रही है कि हे प्रभु, हे कृपा निधान, हे दयालु, सुरत करो मेरे साइया। मैं हूं भवजल मां, सुरत करो मेरे साइया। मैं हूं भवजल मां, आप ही हम बह जाएंगे, जो न गहोगे वहां। हे प्रभु, अथाह प्रवेग इस माया का, जिसमें बड़े बड़े धुरंधर बह गए, बड़े बड़े तपस्वी श्रृंगी ऋषि जैसे और कई तपस्वी बह गए, गण गंधर्व सब नाच रहे हैं, तो मैं एक ग्रस्त जीवन में रहने वाला दुर्बल कैसे पारूंगा। अक्सर मैं शरणागति पर बात उठाता हूं। शरणागति पर साहब ने एक शब्द बोल दिया है, आप शरणागति को जरूर समझना। जो जाके शरणागति, बाको ताकी लाज। जो जिसके शरणागत है उसको उसकी लज्जा है। आपको ध्यान होगा 4-6 दिन पहले भी मैंने शरणागति पर बातचीत की थी, पर आज लाइव प्रोग्राम भी काफी है 7 जगह पर, और एब्रॉड में भी प्रोग्राम चल रहा है। संक्षेप में मैं शरणागति को आज फिर रिपीट करूंगा।
ये शरणागति कैसी है। इसलिए आदमी संशय में आ जाता है, क्योंकि साहब की वाणियां दोनों के लिए है, ग्रस्त के लिए भी और विरक्त के लिए भी। विरक्त के लिए नियम तगड़े हैं, ग्रस्त के लिए भी नियम है, तो दोनों मिल गए। संग्रहकर्ता, साहब की वाणी का संकलन करने वाले, दोनों वाणियों को, दोनों पक्षों को, दोनों पहलुओं को एक साथ मिलाकर बोल दिया। इसलिए आदमी समझ नहीं पाया। तो साहब ने विरक्त साधु या सन्यासी कैसे तरेगा, उसके लिए अलग नियम बता दिए, और ग्रस्त कैसे तरेगा उसके लिए अलग नियम बताए। कह रहे हैं वैरागी वैराग दृढ़ाऊं और ग्रही को भक्ति दृढ़ाऊं। तो साहब ने वैराग्य का रास्ता भी बोला है, ग्रस्त का रास्ता भी बोला है। जो प्रकाशक है, संकलन करने वाले हैं, उन्होंने खिचड़ी कर दी साहब की वाणी की। सबसे पहले जो विरक्त है, संसार सागर से कैसे पार हो, विरक्त के लिए कठिन नियम है। जो विरक्त है, जो सन्यासी है, उसके लिए नियम संक्षेप में बताऊंगा। वो कभी भी विषय भोग नहीं करे, जबकि ग्रस्त के लिए एक बात कही, एक नारी ब्रह्मचारी। ग्रस्त को जैसे साधु को वैराग्य दृढ़ाया, विवाहिता अविवाहिता किसी भी नारी से बोल, अपनी क्या पराई क्या नहीं। ये विरक्त के लिए है, लेकिन ग्रस्त के लिए रास्ता आसान दिया है साहब ने। वो क्या, एक नारी ब्रह्मचारी, अपनी पत्नी तक सीमित रहे। दूसरा, विरक्त के लिए क्या कह दिया, उदर समान है अन्न ले, अंग समान है चीर, इसके आगे ना चाहे उसका नाम फकीर। विरक्त कुछ भी संग्रह नहीं करे, कुछ भी इकट्ठा नहीं करे, और रमता रहे। लेकिन ग्रस्त के लिए संचय मना नहीं किया है, इकट्ठा करना मना नहीं किया है, पर ऐसा कहा है, साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं, अतिथ न भूखा जाए। और विरक्त को कहा, रमते रहना, पानी चलता भला, साधु रमता भला। कैसे रमते रहना, 4 पेड़, एक बाछी, साधु के गले में फांसी। इसलिए सन्यासी और विरक्त के लिए वेदों में भी एक लाइन है, उदर समान है अन्न ले, गठरी नहीं बांधे, पोटरी नहीं बांधे, एक समय भोजन करे,
जो उसे स्वत मिल गया ठीक है, और रमता रहे एक जगह नहीं टिके। पर गृहस्थ को कहा अपने घर में रहे, कोई बात नहीं, अपने बाल बच्चे देख। अगर तुम अपनी पत्नी का त्याग करके आओगे, वो दुखी हो जाएगी, उसके छोटे छोटे बच्चे हैं, वो कौन देखेगा, तुम्हें पाप लग जाएगा। पर गृहस्थ को भी कहा विषयों में आसक्त नहीं होना और शरणागति के नियम का पालन करना। शरणागति के नियम का क्या पालन है वो दोबारा दोहरा रहा हूं। विरक्त के लिए, सन्यासी के लिए कठिन नियम है, किसी भी इंद्रिय का आनंद नहीं ले, किसी भी तरह का विषय भोग न करे, और गृहस्थ के घर में कभी नहीं रुके। रुकना है तो वो किसी आश्रम में रुके। इसलिए मठाधीशों का कर्तव्य है, कोई भी भेषधारी साधु अगर आ जाए, उसको 72 घंटे तक आश्रम में रुकने देना है। 3 दिन, एक दिन जो आया, एक दिन और, एक दिन विसर्जन के लिए, बाकी वो कहीं भी वो रमता रहेगा और संचय नहीं करे, कोई धन इकट्ठा नहीं करे वो। पर गृहस्थ को यह वर्जित नहीं किया है। आप पैसा इकट्ठा कर सकते हैं, पर लोभी नहीं होना है। भाई कहीं घर बनाना है, कहीं बेटी की शादी करना है, कहीं लड़के का ब्याह करना है, इसके लिए आपको धन की जरूरत पड़ेगी। देखा, दोनों की धारा के लिए अलग अलग नियम है। और उधर समान है अन्न ले, अंग समान है चीर, कोई भी पोटरी और गठरी नहीं बांधे। रमता रहे, अपना परिचय किसी को न दे, अस्तित्व और अपमान दोनों बरोबर माने। कोई उसको अन्न न दे तो श्राप न दे, किसी को मित्र नहीं बनाए, किसी को शत्रु न बनाए, अपनी सभी इंद्रियों का दमन करे और निरंतर चिंतन करता रहे। लेकिन ग्रह काजा नाना जंजाला, गृहस्थ आश्रम में तो आपको बच्चों की परवरिश करने के लिए कुछ न कुछ करना पड़ेगा। इसलिए आपको नौकरी पेशा खेती बाड़ी वर्जित नहीं है। लेकिन सन्यासी नौकरी पेशा नहीं करेगा, खेती बाड़ी नहीं करेगा और धन संचय नहीं करेगा, निरंतर प्रभु का ध्यान करता रहेगा। कह नानक आप हैं तरे और हैं ले उबार। दूसरी बात, गृहस्थ को इसी तरह शरणागति है, वो गृहस्थ को शरणागति के नियम का पालन करना है। अब देखते हैं, गृहस्थ के लिए भी तो कुछ नियम है ना, प्रभु की प्राप्ति के लिए। प्रथम है विधि निषेध नहीं गुरु की टेवा। इसका मतलब है गुरु की के शब्द को कभी नहीं काटे, गुरुमुख बने। गुरु का शब्द क्या है? दीक्षा देते समय गुरु शिष्य का नाता स्थापित हुआ आपसे मेरा। अब शब्द क्या है? आपको 7 नियम बताए। सत्य बोलना, मांस न खाना, परस्त्री गमन न करना, चोरी न करना, कोई नशा न करना, छठा जुआ न खेलना, 7वां हक की कमाई
से जीवन यापन करे। धोखाधड़ी 400 बीती, झूठ छल कपट नहीं करे। देखा, यह है पहला, शब्द सेवे सो गुरमुख होवे। दूसरा, और कतहु सहाय न ढूंढा, और कोई सहारा न ढूंढे। एक आस विश्वास तुम्हारी, पड़ा द्वार में सब विधारी। जय 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 गुरुवर की। तीसरा, आपके लिए भी नियम है, सुमरण जो गुरुदेह बताई, सुमरे मन चित ध्यान लगाई। इसलिए दीक्षा के समय आपको बोला कम से कम रोज 40 मिनट ध्यान में बैठना, और चलते फिरते भी सुमरण करना आदि बताया, पूरे नियम बताया। किसी का जूठा नहीं खाना, किसी को जूठा नहीं देना, किसी को आशीर्वाद नहीं देना, किसी को श्राप नहीं देना, आदि आदि आपको समझा दिया है। और कहूं सहाय न ढूंढे का मतलब ये नहीं है, मतलब ये है कि कहीं आपकी गाय बीमार हो गई तो राय देने वाले आएंगे, सियाने को बुलाओ, भैंस को नजर लग गई है। बच्चे को जोड़ी लग गई तो फूफू आकर बोलेगी जाड़ा फूकी कराओ, सियाने से फलाना है ढिकाना है। तो कोई और सहारा ढूंढना नहीं, एक आस विश्वास तुम्हारी, पड़ा द्वार में सब विधारी। जय 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 गुरुवर की। और कह रहे फिर और कतहु सहाय न ढूंढे, और कोई सहारा ढूंढना नहीं। अपने आप को गुरु को समर्पे, ताको कभू काल न डर पे। और यह विश्वास उर्मे धारे, मोह अस अधम नाथ में तारे। भक्ति की जड़ गुरु है और विश्वास। और छठा है गुरु को परमात्म समझाने, दूसर भाव न हृदय आने, उनके शब्दों का पूरा पालन करे, गुरुमुख बने। गुरुमुखता पर गुरुमुख लाहा ले गए। नानक देव जी ने बड़े शब्द कहे, मनमुख चले मूल गवाए जियो। और साहब भी कह रहे, गगन मंडल में उर्दमुख कोया, गुरुमुख साधु भर भर पिया। निगरा प्यास मरे बिन किया, जाके ही अंधियारा है। अंतिम कह रहे गुरु को परमात्म समझाने, दूजा भाव न हृदय आने। क्योंकि गुरु विश्वास की डाल पर बैठा है। आपने शब्दों को माना, ये कोई महात्माओं ने अपने बढ़ाई के लिए नहीं ये नियम बनाया, क्योंकि जिसका गुरु में भेद बुद्धि है वो कभी भी संसार सागर से पार नहीं हो सकता। सो शरणागत पल में तारा, ये शरणागत है। मैं दीक्षा देते 56वां साल चल रहा है। बाजे लोग आते हैं, ये तकलीफें फलाना है ढिकाना है। फिर मैं पूछता हूँ सच बताओ, सियाने के पास गए थे क्या? सच भी नहीं बोलते हैं। गुरु से छल कपट झूठ तो बहुत महंगा पड़ता है। पैर मत रख तू दो कश्तियों में, डूब जाएगा तू देख वरना। आप पर मैंने कुछ भी नहीं थोपा। आपने जब दीक्षा दी ये सब बातें पहले आपको कहकर सुनाई, 7 नियम आपको बताए ठीक से। उसके बाद वर्जन भी बताया कि टोना टोटका जादू जड़ी यंत्र मंत्र ये नहीं मानना, क्योंकि ओझा तांत्रिक आपको और माताओं बहनों को चौकी कराते हूं। इससे क्या होगा, स्पिन कोड टूट जाएगी पूरी।
आदमी 10 मिनट के अंदर अनकॉन्शियस हो जाएगा और वो गिर पड़ता है। तो वो कहेंगे अब हत्या आ गई। मैंने बहुत सियाणों चेलों को नाम दिया है, एक दो को नहीं, कई को दिया है। मैंने उनसे फिर पूछा क्या क्या करते हो। उन्होंने मुझे बहुत किस्से बताए हैं। एक मेरा नाम ही था, अखनूर साइड में बड़ा मशहूर सियाणा था। मैंने उससे पूछा, किसी ने मुझे कहा ये बहुत बड़ा सियाणा था और सियाणे का काम करता था। मैंने कहा ठीक है। उससे मैंने बोला भाई क्या सा काम करते थे, ये क्या भूत सही में बुलवाते थे हत्या को, क्या है? उसकी दादी की ताकत नहीं है किसी प्रेत आत्मा को बुला सके, ठीक है, पर ये भोले लोग उसके चुंगल में फंसते हैं। बोला गुरुजी हमारी एक टीम थी। मैं बोला टीम? बोला टीम तो गुरुजी हर जगह होती है, गाड़ी है उसमें भी टीम है, कंडक्टर है, ड्राइवर है, सवारियां हैं, उसका मालिक है, एक टीम है। घर में भी एक टीम है, माँ बाप है, बच्चे हैं, एक टीम है। दुकानों में भी टीम है, दुकानदार है, उसका नौकर है, ग्राहक है, एक टीम है। हमारी एक टीम है, उसमें कुछ मेंबर है। मैं बोला टीमें बताओ क्या करती है? बोला पहला हमारा एक आदमी ग्राहक ढूंढता है। ग्राहक कैसे ढूंढता है? बोला उस गांव में कोई हमारा नामी हो, यानी उस गांव में कोई हमारा चेला होता है, उस सियाणे ने बताया। वो आप आकर हमें खबर देता है ये बहन आदमी है, ये हत्या मनाएगा। उसका पूरा बायोडाटा हम कलेक्ट कर लेते हैं। फिर क्या करते हैं, किसी रात को उसके घर के पास पेड़ या कोई ऐसी चीज है, उस पर चढ़ के उसको आवाज देते हैं। मान लो रोशन लाल है, बोला यूं कर, रोशन लाल, रोशन लाल। आवाज इस तरह निकालते हैं जैसे प्रेत बुला रहा है। तो वो आदमी घर से बाहर निकलता है, देखता है कि भाई आवाज देने वाला कोई नजर ही नहीं आ रहा है। अब वो पेड़ के ऊपर बैठकर आवाज देता है। फिर कभी कभी बोला जब सब सोए हैं दरवाजा थपथपाता है। जब तक अगला उठे कपड़ा पहने या आगे आए तब तक हम छिप जाते थे। कभी कोठे पर पैर बजाना। तो यही सियाणे यही धंधा करके भ्रमित करते। बोला फिर हमारा एक और टीम है, वो क्या करेगी, उस गांव में जाएगी, रोशन लाल के घर उस टाइम जाएगी जब रोशन लाल का आदमी नहीं, बहाना बनाकर। और बोला रात में क्या करते हैं, जाकर उसकी मंज का दूध दुह लेते हैं या बछड़े को पिला देते हैं। तो सुबह मंज को दूध नहीं है, जब कोई दूध जोड़ने बैठेगा तो लात मारती है। इसको भी कहेंगे कि कुछ ऊपरी नुक्स हो गया है। अब भला बताओ, भैंस को ऊपरी नुक्स ब्रह्मा करने आया, कोई करने नहीं आया। फिर वो उस जनानी बेचारी भोली को कहता है, कोठे पर पैर भी बजता हो, तुम्हारे घर में कोई हत्या है, मंज तुम्हें ये देख रही है, कभी कभी दूध नहीं देती होगी। वाह ठीक है, बच्चे भी डरते होंगे, हाँ ठीक है, फलाना पीर फलाना वीर ये तुम्हारे घर है। लोग आजकल भक्ति नहीं करें, कहीं काली वीर, कहीं बाबा सुरगल, कहीं बाबा फलाना, कहीं कुछ इस तरह आबे बाबू में उलझी हुई है।
तो जनानी भी बेचारी, बंदा आता है जब, उसको कहती है जी देखो घर में हत्या, प्रेत आत्मा है, बच्चे भी घर में ये खुसर पुसर होती है, तो बच्चे भी कहते हैं मम्मी भूत दिख रहा है, उनके ब्रेन में भी ये आ जाता है। पूरे घर में एक माहौल बना देते हैं डर का। तो वो फिर माई पूछती है भैया हाँ आप जो जो बातें बोल रहे हैं वो सब सही है। मैं उदाहरण देता हूं, एक शरारती लड़की हमारे आश्रम में रहती है, तो वो हाथ देखती है कभी कभी चुपके से, बड़ी मजाकी है। तो साथ रहने से पता है घर में क्या झंझट है क्या है, हाथ देखकर वो फिर बोलेगी तुमको जल्दी गुस्सा आ जाता है, हस्तरेखा कह रही है। हाथ देखकर फिर बोलेगी घर की हालत भी ठीक नहीं है। तो अगला कहता है बिल्कुल ठीक ठीक कह रही हो, हालांकि हाथ में ऐसा कुछ नहीं लिखा है, ठीक है। तेरे बाजू ही बना सकते हैं किस्मत तेरी, हाथों की लकीरों पे भरोसा मत कर। ठीक है, कोई बात नहीं है, एक बिजनेस है ये भी। फिर कहेगा तुम्हारे भाई को भी नौकरी नहीं मिल रही है। तो लड़की कह रही सही बात है, जो बातें बोल रहे हो वो सब सही है भी बड़ी मजा की पड़ती है। मैंने उसको बोला ये काम नहीं कर, तो वो इसमें खुश होती है और सब सोचने लगे ये ज्योतिषी है, कोई ज्योतिषी बोशी नहीं है। फिर मैं उसको हड़क दिया नहीं करो ये। तो इस तरह वो जो दूसरा आया घर में, वो पूरा पूरा मॉडिफाइड करता है उसको कि बाजे भी पड़ती होगी, और बाजे तो पड़ रही है। बोला भाई तुम्हारे घर में कुछ लग रहा है, झंझट है, मंज भी दूध नहीं देती होगी। बोला हाँ। बोला बच्चे भी डरते हैं। बोला बिल्कुल। कोठे पर पैर भी बजता होगा। वो कहता है सही है। बोला भाई हम बहुत परेशान हैं इस हत्या से, कैसा करें। बोला भाई अमृतसर में एक पवन पवन है, सियाणा है, हमने सुना है उसका बड़ा नाम, वो भूत प्रेत को भगा देता है। नहीं बोलता एक सियाणा है। तो माई पूछती है भैया कहाँ है। बोला वो अमृतसर के पास पिंड है, वहां है कहीं। नाम क्या है उसका। बोला भाई पवन पवन ना उसको बोलते। एड्रेस पूरी देगा और अनजान बनकर एड्रेस देता है, एड्रेस पूरी पूरी देता है। शाम को बंदा घर आता है, ये बात मुझे बता रहा था वही जो बड़ा सियाणा था, किससे कहानियां नहीं बता रहा हूं मैं। माई कहती है भाई घर में इतनी हत्या है, मंज भी दूध नहीं देती है, फलाना है ढिकाना है, और बच्चे भी डरते हैं, फलाना है ये है वो है। लिंक देखो टीम का पूरा। तो कहते हैं क्या करें। बोला जब कोई घर में मर जाएगा तब ध्यान दोगे। बोला कैसा करें। बोला अमृतसर के पास सुना एक सियाणा है पवन पवन, वो बहुत अच्छा सियाणा है, बंदा करता क्या न मरता क्या न करता। चला जाता है वहां, और वो मशहूर है वहां सियाणा। उसको जाकर बोलता है भाई हमारे घर में थोड़ी दिक्कत है, कुछ हत्या प्रेत आत्मा का नुक्स है, चलो। वो बोलता है मुझे टाइम नहीं है, मुझे उधर जाना है इधर जाना है, कई जगह डिमांड है मेरी। वो कहता है महाराज पहले मेरे घर चलो, कृपा करो। उसको पक्का कर देता है। फिर घर में आता है वो सियाणा। सियाणा वही दोहराता है जैसे मैं बोला ना, वो शरारती लड़की सबको पहले जानती है कौन जिद करती है, किसके भाई की शादी नहीं हुई है, किसकी जनानी बीमार है, वो पूरा जानती है पहले, और वही हाथ देखकर बताती जाती है। धंधा है ये इसी तरह वो भी। अब वो बंदे को भरोसा हो जाता है कि ये पहुंचा हुआ है, बाजा भी आती है, कोठे पर पैर भी बजता है, ये सही तो कह रहा है। लेकिन एक लिंक था, ये एक लिंक है, ये बहुत तगड़ी 420 है।
अगर उन सियाने चेलों की जिंदगी को देखना, बहुत बदतर जिंदगी है उनकी। वो कुछ नहीं जानते, इस तरह जर्नली चीजें कलेक्ट करते हैं पूरी टीम में। फिर वो आता है, वो बेचारा गिड़गिड़ाता है, महाराज कोई मर जाएगा घर में, चलो। आता है, कहते हैं भैया ऐसा है। घर में आता है सियाना, वो बोलेगा बाजें पड़ती हैं, कंफर्म है, क्योंकि उसका आदमी पहले ही बाजा आवाजें मार रहा है। बोला हाँ। बोला कभी कभी मंज दूध नहीं देती होगी। बोला हाँ बिल्कुल। कभी बाजा कोठे पर पैर बजता होगा। बोलते बिल्कुल सही है। अब उस बंदे को पक्का भरोसा होता है ये पहुंचा पीर पका रहा है और ये अंतर्यामी है, ये सब चीजें जानता है। यहां साहब एक शब्द कह रहे हैं, तंत्र मंत्र सब झूठ है, मत भरमो कोई, सार शब्द पाए बिना कागा हंस न हुई। फिर बोलता है भाई तेरे घर बहुत बड़ा शैतान है, इसमें खर्चा बहुत आएगा, भैरव की उपासना करनी है मुझे, भैरव को मनाना है और भैरव को बकरा चढ़ाना है, तब वो हत्या से टक्कर ले पाएंगे। वो पूछता है कितना खर्चा आएगा। बोला जी 15-20 हजार। कहता है जनाब गरीब आदमी हूं। जज के सामने और सियाने चेलों के सामने सब गरीब बनते। बोलता है भाई देखो ऐसा है, चलो तुम गरीब हो, इतना नहीं तो कुछ तो लगेगा लगेगा, कुकुर चढ़ा देंगे बकरे की जगह, 10,000 तो खर्चा कम से कम आएगा। जैसे जागृति वाले नहीं पैसे लेते। मैं बीच में ये भी बात बताना चाहता हूं, पहले ये बात पूरी कर लूं, फिर मैं जागृति पर भी आऊंगा। मैं विरोधी नहीं हूं किसी का। बोला फिर हम उसको कुछ तावीज फावीज दे देते हैं, कुछ तंत्र मंत्र दे देते हैं। कहते हैं भैया 3 महीने के लिए तुम्हारे घर कोई चीज नहीं आएगी। और सही बात है। बोलता है 3 महीने बाद फिर मिलना। अब सही बात है, 3 महीने तक बाजें भी नहीं आती है। वो मोडिफाइड करते हैं। मंज भी दूध ठीक दे रही, वो तो पहले ही ठीक दे रही थी। ये तो शैतानी से मंज का दूध निकालता था उनका ही कोई टीम का आदमी। अब कोठे पर पांव भी नहीं बचता था। एक धागा बांध देता है या तवीज दे देता है, अरे धागे से भूत मानेगा। पर बावड़ी भोली दुनिया उनके चक्कर में आ जाती है। फिर वो बढ़ाता जाता है, उम्र भर नहीं छोड़ता है साथ। फिर मुझे एक सियाने ने बताया कि गुरुजी पुंछ रिजोरी में हम जाते थे एक घर में। उसने बोला 50,000 मिला मान लो कहीं तो अद्धा मेरा होता था, अद्धा 3 पार्टनरों का होता था। 25,000 वो ले लेता था, बाकी 8,000 मिलता था उनको। तो एक जो पेड़ पर बाजें मारता था, दूध चोता था, उसने कहा भाई मेरा काम रिस्की है, 4 हिस्से पूरे करो, आधा तू ले लेता है। पेड़ पर रात को बैठकर छिपकर मैं बाजे मारता हूं और घर में घुसकर आधी रात को मंच को खोल देता हूं, बिछड़े को दूध चुहा करके फिर बांध देता हूं। कभी कभी कोठे पर। तो मेरा काम रिस्की है, मुझे हिस्सा बराबर दो। सियाने ने कहा भाई नहीं, मास्टर मैं हूं, आधा मैं लूंगा, आधा तीनों को दूंगा। उसने बगावत कर दी। अजी बगावत क्या कर दी? वो पुंछ रिजोरी में उस आदमी के घर पहुंचा। बोला भाई सुना, बाजा कोई नहीं मारता, पेड़ पर बैठकर मैं बाजा मारता था, ये सब फ्रॉड है। और बोला मंज दूध देती थी पर मैं रात को आकर के बछड़े को पिलाकर बांध देता था। फिर बोला कोठे पर पैर एवे नहीं बचता था, कभी कभी बट्टे भी फेंके जाते थे,
बोला ये मेरा काम था पूरा। अच्छा, उसने कहा ऐसा है ख्याल ये? बोला हाँ, ये बात भाई उस सियाने ने मुझे बताई, मैं कोई उपन्यास की कहानी नहीं बता रहा। बोला जी जब हम वहां पहुंचे दोबारा, वो पूरा गांव पीछे पड़ा पकड़ने के लिए, बट्टे मारे उधर, हम भगते आए जी, ऐसा भगे कि पूछो मत। खड्डा क्या, नाला क्या, गिरते क्या, पड़ते क्या, बड़ी मुश्किल से जान बचाई। बोला गुरुजी ये काम बड़ा रिस्की है, इस काम में बड़ा खतरनाक और मुश्किल काम है। ऐसे ही होता है। एक लड़का था, वो चोर था, लेकिन सत्संग सुनकर मुझसे प्रभावित हुआ। 40 साल पहले की बात बता रहा हूं। मैं छुट्टी काट के जब आ रहा था वापस, उसने मुझे 100 रुपए दिए। बोला रास्ते में ऐसे फ्रूट खाना। मैं चुप रहा। अब वो मुझसे सहमति की आकांक्षा कर रहा था कि खाओगे कि नहीं खाओगे। जब उसने मुझसे पूछा महाराज खाओगे ना इस 100 रुपए का फ्रूट, मैंने कहा नहीं। बोला क्यों? मैं बोला तुम्हारा पैसा मेहनत का नहीं, हक हलाल का नहीं है। उसने कहा महाराज ज्ञानी होकर ये बोल रहे हो आप? मेरा पैसा तो इतनी मेहनत का है, इतनी मेहनत का फौजी आपका भी नहीं है। बोला महाराज रात को किसी के घर में घुसता हूं, सब लोग होते हैं, तिजोरी तोड़ता हूं, पैसे निकालता हूं, जाग जाए कोई तो सब टूट पड़ते हैं, बाजे पड़ती है, चोर है पकड़ो पकड़ो। एक बार मैं दूसरी मंजिल से छलांग लगाया बचने के लिए, पांव में फ्रैक्चर हुआ, लेकिन मैं भगता गया। महाराज इतना कटिंग का पैसा तो ना अपना किसान का है ना किसी फौजी का होता है, आप ज्ञानी होकर ये बोल रहे? वाह, चोर के पास आधार बड़ा तगड़ा था। मैंने कहा बात सुनो, मुझे एक मसला और ध्यान आ गया। मैं कहा बात सुनो, अगले ने कमा कर पैसा रखा, या तो बिटिया के ब्याह में लगाना था, नहीं तो लड़के की शादी में या कुछ घर बनाना था, तू उठाकर ले आया, पाप नहीं है? बोला लेकिन हाँ मैंने बचपन से यही काम किया है, मुझे और कुछ आता ही नहीं है। समझाया, उसकी चोरी छुटाई। इसी तरह ये चोरी बड़ा व्यापार अगर मार न होती, यारी बड़ा व्यापार अगर ख्वार न होती, जुआ बड़ा व्यापार अगर हार न होती। वाह। तो इस तरह से एक महात्मा था, उसके यहां एक चोर पहुंच गया। चोर ने महात्मा को पूरा खंगाला, कुछ नहीं था महात्मा के पास कुटिया में। चोर ने कहा भाई कैसे खाते हो? बोला प्रभु की कृपा से। चोर ने कहा अगर प्रभु की कृपा से मिलता है, मैं भी यहीं रहता हूं, हम भी खाएंगे, तुम भी खाना। रहा 24 घंटे में कोई आया नहीं। अब चोर का ध्यान तो भोजन में था कि कोई भोजन लाएगा, हलवा पूड़ी खाएंगे। कोई नहीं आया। उसको भी चोर बाबा ने कंठी माला दी थी कि जपते रहो, भगवान आया की कृपा से भोजन मिल जाएगा। संयोग से कोई आया नहीं। 24 घंटे हो गए। चोर को लगी भूख। चोर ने कहा बिन भोजन भजन न भजन गोपाला, बिना रोटी के मैं ये नाम नहीं जप सकता हूं, पकड़ो अपनी कंठी माला। बोला खामखा तू भूखा मर रहा है।
अरे मेरे साथ चल, माला माल हो जाएगा। बोला करना क्या है? बोला चोरी। बोला चोरी तो गलत है। बोला क्या गलत है? मेहनत का काम है थोड़ा। बोला ठीक है। चोर ने उसको पूरे चोरी के गुर समझाए। बोला भाई बात सुनो, एक नियम है, जो अंदर घुसता है चोरी करने, उसके दो हिस्से होते हैं। जो ऑब्जर्वेशन करके इशारा करता है कि कोई आया या फलाना, उसका एक हिस्सा है। सीधा मतलब है जो अंदर घुसा उसका 66% है, और जो बाहर देख रहा है, बात कर रहा है, उसका 33% है, तीसरा हिस्सा है। चोर ने कहा, महात्मा उसकी बातों में आ गया। अजी चोरी करने गए, एक जगह चोरी किया, चोरी में उनको 6,000 रुपये मिल गए। चोर ने 4,000 दिए, महात्मा को 2,000 दिए। महात्मा ने सोचा यार ये 4,000 दिया, मुझे दो। अगली बार महात्मा को लालच आई, बोला मैं घुसूंगा, तू ऑब्जर्वेशन करना। उसने कहा ठीक है। भैया पैसा चाहे कुछ भी हो, आसानी से मिलता नहीं है, परिश्रम से मिलता है। अगली बार महात्मा घुसा चोरी करने सेठ के घर, और चोर बाहर ऑब्जर्वेशन कर रहा था। अब महात्मा को आइडिया नहीं था, कुछ आवाज हुई, सेठ सेठानी दोनों जाग गए। अब जो गठरी बांधकर निकल रहा था खिड़की से, सेठानी ने एक लत पड़ी, सेठ ने एक लत पड़ी, फड़ा गया। अब वो बाहर नहीं निकल पा रहा था। उसने इशारा किया, चोर जो ऑब्जर्वेशन है वो आया। अजी अब वो भी खींच रहा था बाहर, सेठ सेठानी अंदर खींच रहे थे। ये खिंचम खिंची आधा पौन घंटा चली। बड़ी मुश्किल से महात्मा को चोर ने निकाला, भगाए। अजी अगली बार जब चोरी के लिए जा रहे थे, घर वो ढूंढते, महात्मा से बोला 2 पाती रखना है इक्को? बोला इक्को ही रखो। बोला क्यों? बोला 2 में खींचो खाची ज्यादा है, इक्को ही पाती रख, मैं बाहर रहूंगा। भैया पैसा कहीं से भी आराम से नहीं मिलेगा, वो तो परिश्रम से मिलेगा। तो चोरों को भी यह है, हम मेहनत करते हैं। इसी तरह आप वहम में नहीं आओ, आप शरणागत आपके लिए बताई गई है, आप शरणागत का पूरा अनुकरण करना, तो आपके लिए भी मोक्ष का रास्ता है। और गृहस्थ के लिए तो पूरा पूरा है, कठिन नियम है। विरक्त के लिए, आपके लिए कंस्ट्रक्शन है, आपको बाहर नहीं निकलना है, घर में रहना है। आपके लिए नियम है, आपको बैंड नहीं लगाया, एक नारी ब्रह्मचारी, अपनी स्त्री तक रहना। लेकिन सन्यासी के लिए ये नहीं है। आप थोड़ा बहुत धन जरूरत के अनुसार इकट्ठा कर सकते हैं, पर सन्यासी नहीं कर सकता। धन्य है ये कलयुग। एक बात बोलूंगा, दुनिया नाराज हो जाती है। साच कहो तो मारन धाई, झूठ कहा नहीं जाए। आज ऐसा मामला है, महंत जी या बड़ा आचार्य पंथ का गुरु जब मरने वाला होता है, अपने घर के किसी रिश्तेदार नातेदार को गद्दी दे देता है। जैसे पुराने जमाने में राजा लोग थे, अगर और कोई काबिल नहीं है तो जनानी बैठ जाती है गद्दी पर। जनानी को कुछ बोलना नहीं आता है, पर गद्दी पर बैठेगी। ये सन्यास नहीं है। भक्ति क्षेत्र दूषित हो गया। कि आप पूरे पंथों को सर्च करना, यही धंधा चल रहा है, यही धंधा चल रहा है ना। ये तो सन्यासी का काम नहीं है। तो कहने का मतलब है, गृहस्थ की भक्ति काफी ज्यादा फलित होती है। थोड़ी भक्ति भी, विरक्त 12 घंटे स्मरण करे और गृहस्थ 1 घंटा करे, बरोबर है वो दोनों बरोबर है। इसलिए ग्रही को ग्रह आश्रम बतलाऊं, वैरागी को वैराग धड़ाऊं, दोनों रास्ते संतों ने बोले हैं।
तो भैया ऐसा है, शरणागति में है आप। तो जब आप शरणागति हैं तो आपको संसार सागर से पार होने के लिए शरणागति का नियम पालन करना है, नहीं तो बह जाओगे, कच्चा जी विचलित हो जाए। मैं शरणागति का पूरा पूरा लेखा जोखा आपके सामने रखा। और आप एक बात का ध्यान रखना, ये दुर्लभ मानुष देह बड़ी मुश्किल से मिली है, इसका लक्ष्य है मोक्ष की प्राप्ति। बार बार जन्म लेना परम दुखदायी है। भरोसा रखना, शरणागत के नियमों का पालन करना। धन्यवाद। समय हो रहा है।